खुदा का शुक्र है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे नहीं लगता मौत से लड़ने का कोई फायदा होगा। ऐसा मत कहो, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। और फिर डॉक्टर्स भी तो। झूठी तसल्लियों का कोई फायदा नहीं। हकीकत का सामना करो। मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो। तुम जो कहना चाहती हो कहो, सिवाय इसके कि तुम। जिसके सामने मौत खड़ी हो उसे अंदाजा हो जाता है। यहाँ तो ना वो तुम्हें आने देते हैं और ना ही बच्चों को। मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, उनके दरमियान पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज तुम बार बार मरने का जिक्र मत करो। खुदा करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। अल्लाह जो चाहता है वो करता है, मगर तुम्हारे बस में जो है वो तो कर दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मुझे कर ले चलो, चंद घंटों के लिए ही सही। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करके सुकून से मरना चाहती हूँ। मुझे मेरी यतीम भांजी, मेरे बच्चे, उन सबकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में मेरे सामने अपने घर के हो जाए। शुक्रिया, प्लीज मुझे घर ले चलो ताकि मैं अपने सामने उनका निकाह करा दूं, अगर तुमको कोई एतराज ना हो। तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पूरा करने में भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मगर इस हालत में तुम घर। मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया, डॉक्टर शायद परमिशन ना दे, अगर तुम स्पेशल परमिशन ले लेना, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आखिरी ख्वाहिश समझ के। तुम जैसे भी मेरी जिंदगी में शामिल हुई, अगर तुम्हें पाकर मुझे बहुत सहनी सुकून मिला। अली, सुकून के साथ साथ मुझे जो खुशी मिल रही है ना, उसके लिए तो अल्फाज भी नहीं है मेरे पास। अरे यार, मैं फोन तो ऑन कर लूं अपना, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तुमने फोन ऑफ किया हुआ? हाँ, जानबूझ के किया था। मैंने सोचा कोई ऐसी कॉल ना आ जाए कि मेरे इरादों को पसपा कर दे। तो निकाह हो चुका, क्या करोगे? कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा, जाकर सारे घर वालों को मनाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ तुम्हारे घर आकर तुम्हें पूरी इज्जत के साथ दुल्हन बना कर लेके जाऊंगा, मेरी दुल्हन बनाकर। आमीन। अली, तुम लौट के चले जाओगे ना, तो ये दुनिया बिल्कुल अकेली लगने लगेगी।
अगर तुम बोलो तो वापस नहीं जाता। अच्छा जाना तो पड़ेगा। जाओगे नहीं तो पेरेंट्स को कैसे मनाओगे? सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना। ऑब्वियसली मेरे साथ ही रहोगी और हमेशा रहोगी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारी इस इज्जत अफजाई का मैं एहसानमंद हूं। तुमने निकाह करके मेरे सारे शिकवे दूर कर दिए। मैं अपने सख्त रवैये के लिए तुमसे शर्मिंदा भी हूँ और माफी भी चाहता हूँ। अरे अंकल प्लीज मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। ये हाथ हमारे सामने जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे सरों पर रखकर दुआ देने के लिए। बस आप दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द घर जाकर अपने घर वालों को मनाकर यहाँ ले आऊं। आमीन। अच्छा मुझे इजाजत दें, मैं कराची के लिए निकलूंगा बस। बेटा, जो मेहमान निकाह में शरीक हुए थे, मैंने उन्हें रात खाने पर दावत पे बुलाया। जी? कुछ देर और रुक जाओ बेटा। जब बेटी के बाप बनोगे तब ये नुक्ता तुम्हारी समझ में आएगा। यूं अचानक निकाह पर हसद करने वाले रिश्तेदार चेमा गोइयां करेंगे। उनका मुंह बंद करने के लिए मैंने दावत का एहतमाम किया। बस इतनी बात मान लो मेरी। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मैं जिस होटल में यहाँ रुका हूँ एटलीस्ट वहां तो जा सकता हूँ? अरे बेटा, होटल क्यों? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहीं रुको। बल्कि तुम दोनों अपने मुस्तकबिल की बातें करो, मैं रात के खाने का एहतमाम करता हूँ। जी ठीक है। जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, खुश रहो। सुनो, मुझे लगा तुम्हारे अब्बा ने देख लिया। ऐसे अचानक आ गए थे यार। मम्मी तो इतनी जिद कर रही है घर वापस जाने की। मैंने डॉक्टर से बात की, सख्ती से मना कर रहे हैं। शुक्र है मामा को होश आ गया। डॉक्टर ने एक एक करके मिलने को कहा है, तो अभी मत जाना, पापा अंदर ही हैं। मम्मी तो इतनी जिद कर रही है घर वापस जाने की। मैंने डॉक्टर से बात की, सख्ती से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इतनी तबीयत खराब है मामा की, क्यों जिद कर रही है घर जाने के लिए? मैं हम सब की फिक्र ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। फोन करके अबीर, हम्माद और आंटी को भी बुलाया है। रमल को मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है, बंद है कब से। मामा फिर से कह रही है ट्राई करो ट्राई करो। क्या कर सकती हूँ मैं? अगर मामा ने आंटी, अबीर और हम्माद को क्यों बुलाया है? वो मेरा रिश्ता रमल से, तुम्हारा हम्माद से और यासिर का अबीर से करना चाह रही हूँ। अगर आप खुश हैं, अब निकाह भी हो गया और आपके सारे मेहमानों को पता भी चल गया। हाँ बेटा, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चले मुझे इजाजत दे फिर। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। घर वालों को पता नहीं है ना, तो वो खामखा परेशान होंगे। और मैं इस तरह कभी घर वालों को बगैर बताए निकला भी नहीं हूँ घर से। लेकिन बेटा, रात इस वक्त, सुबह होते ही चले जा। अरे नहीं अंकल, तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं अभी निकलूंगा तो सुबह तक पहुंच पाऊंगा। और एक्चुअली
मेरी वालदा की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं दुआ करूँ अल्लाह तुम्हारी वालदा को सेहत अता फरमाए। हाँ, खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। हाँ बेटा सुनो जी, घर पहुंचते ही खैरियत का फोन कर देना। डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मेरे मौला। पांच मिस्ड कॉल्स। अल्लाह खैर करे। ऐसी भी क्या जरूरी बात है कि आयशा की ऐसी हालत में तुम उसके पास से उठा के मुझे यहां लाए हो? पापा ऐसी ही जरूरी बात है। आखिर क्या? पापा मैं ये निकाह नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पापा, लेकिन अबीर से शादी मैं नहीं कर सकता। बकवास बंद करो। मरती हुई माँ की ख्वाहिश के एहतराम से बढ़कर भी कोई पसंद नापसंद हो सकती है क्या? तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी और बाद में निभानी भी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को? मैं कुछ समझना और सुनना नहीं चाहता। तुम तो मेरा सगा खून हो, मेरी अपनी औलाद हो। अगर आयशा की ख्वाहिश का एहतराम करने में नुदरत और रमल भी इनकार करते तो खुदा की कसम मैं उनसे भी जबरदस्ती करता। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहाँ रह गए थे तुम? फोन करते करते उंगलियां थक गई है मेरी। ऐसे कोई बेखबर रहता है घर से क्या? बट हुआ क्या है डैड? तुम्हारी माँ सिर्फ चंद घंटों की मेहमान रह गई है। क्या? तुम जल्दी जाओ, बार बार तुम्हें पुकार रही है। जाओ तुम। और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। पापा मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शादी कर ली है। क्या? तुम शादी कर चुके हो? इतना बड़ा फैसला करने की नौबत क्यों आई आखिर? और किससे की तुमने शादी? पापा वो नुदरत से। अब आपकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। मैं 2-3 घंटे में चक्कर लगाती हूँ। मम्मा ये सब कैसे अचानक? मौत से कुछ सांसें उधार मांगकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह हमेशा आपको मेरे सर पे सलामत रखे। रमल, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अम्मा, आप तो शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप हुक्म करें मुझे। सारी जिंदगी तुम्हें औलाद मानकर पाला है, मगर मरने से पहले
मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को तुम जैसा शौहर मिल जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। तुम नहीं जानते मैं मां हूं ना। मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है। बेटा, हाँ? मेरी ज़हरिश को अपनाओगे ना? मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे? बोलो। मम्मा, मैं वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने आज तक तुम्हारे और नुसरत के लिए जो कुछ किया एहसान समझकर नहीं किया, ना ही सिला मांगा। ये शादी मेरी ख्वाहिश समझकर नहीं, एहसान समझ के कर लो। घर जाऊंगा, जाकर सारे घर वालों को मनाने की कोशिश करूंगा और यहाँ तुम्हारे घर आकर तुम्हें पूरी इज्जत के साथ दुल्हन बनाकर लेके जाए, मेरी दुल्हन बनाकर। मुझे मालूम था मेरा बेटा अपनी मरती हुई माँ की ख्वाहिश को कभी मना नहीं करेगा। ज़करिया और यासिर कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। मैं बुला के लाती हूँ।